नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज 25 मार्च का महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर के आए हैं और होली का त्यौहार आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर के आए और हम आशा करते हैं आपके सभी सपने हैं वो पूरे हो। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की टैगलाइन के साथ बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो जितनी कीमत आप सफलता के लिए चुकाओगे उतनी सफलता आपको मिल जाएगी। तो जितनी कीमत आप सफलता को प्राप्त करने के लिए चुकाते हो साथियों, उतनी सफलता है वो आपको मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं साथियों आज के हमारे मुख्य और पहले करंट अफेयर के प्रश्न के साथ। गया अंतरिक्ष दूरबीन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था और जिसके द्वारा हाल ही में शिव और शक्ति नामक तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज की गई है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रोसकोसमोस और जर्मन एरोस्पेस सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर एक का आपका ऑप्शन नंबर एक है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण लल्लन टॉप प्रश्नों में, जिसके अंदर महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग की हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी नए आयोग बनाए गए थे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले है वुड घोषणा पत्र। वुड घोषणा पत्र कब लागू किया गया था साथियों? 1854 के अंदर। 1854 के अंदर इसको लागू किया गया था और लॉर्ड मेकालो 1835 के अंदर शुरुआत की गई थी। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 से 1966 के मध्य होती है और हंटर आयोग भारतीय शिक्षा नीति 1882 के अंदर है वो जारी की गई थी। एनसीईआरटी 1961 के अंदर लागू किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं एसईआरटी 1981 और बेसिक शिक्षा परिषद 1972 के अंदर लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर लागू की गई थी और जिला शिक्षा प्राथमिक संघ है वो 1986 से 1987 के मध्य लागू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से 88 के मध्य वो शुरुआत की गई थी और मिड डे मील 1995 के अंदर वो इसकी शुरुआत की गई थी। स्कूल चलो अभियान 1995 से 1996 तक और सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में इसको आरंभ किया गया था। उसके बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 को लागू किया गया था और कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा योजना की बात 2004 में की गई थी साथियों। उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ के नाम से जिसको जाना जाता है 2005 में आता है और यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू होता है और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू कर दिया गया था। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय 1985 के अंदर दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और राज्य शिक्षा संस्थान की 1964 में इलाहाबाद के अंदर वो स्थापित किया गया था। सर्वपल्ली आयोग 1948 में स्थापित किया गया था। तो ये थी भारत के अंदर जो भी शिक्षा नीति जारी की गई थी उनके बारे में हमने चर्चा की है। और अब बढ़ते हैं हमारी आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है साथियों, केरल के कोलम तट पर खोजी गई आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया है? इसरो, नरेंद्र मोदी, डीआरडीओ और रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो के नाम पे है वो इसका नाम रखा गया था साथियों। अगला प्रश्न, हैती में से भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कोड का क्या नाम है? इंद्रावती, पहचान, भयमुक्ति और सुरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती अभियान है वो शुरू किया गया है और हैती में जो भी भारतीय फंसे हैं उनके लिए किया गया है। हैती के अंदर फंसे गए भारतीयों के लिए इंद्रावती अभियान शुरू किया गया है। उसका कारण यह है कि वहाँ पे बढ़ रहे सड़क अपराध के कारण इसको शुरू किया गया है। तो साथियों तो इंद्रावती ऑपरेशन को हाल ही में भारतीयों को हैती में फंसे वहाँ से निकालने के लिए इसको किया गया है। अब बात करते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों में हिंदी की मुख्य और प्रेरक किताबों के बारे में। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की किताब है और अग्नि की उड़ान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आपका उज्जवल भविष्य आपके हाथ में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये प्रसिद्ध दोनों बुकें हैं। अपनी आत्म शक्ति को पहचानने रोबिन शर्मा के द्वारा और जीत आपकी शिव खेड़ा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में संकट सफलता की नींव में विली जोली द्वारा और जिंदगी वो जो आप अपनाए प्रीति सेनाई द्वारा लिखी गई। जीरो टू हीरो रसीम बंसल और बॉडी लैंग्वेज हिंदी अनुवाद के अंदर नीलम भट्ट द्वारा इसको किया गया है और संवाद का जादू टेरी फैल्बर द्वारा लिखी गई है। उसके बाद 5
पॉइंट संबंध की बात करें तो चेतन भगत और चाणक्य नीति अश्विनी पराशर के द्वारा और जैसा तुम सोचते हो जेम्स अलन द्वारा लिखी गई है। ये भी महत्वपूर्ण और प्रेरक किताबें हैं जो को और भी आपको ऊर्जावान बनाती है। तो साथियों आगे बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न के बारे में। चलिए साथियों चौथा प्रश्न है कि भारत किन देशों के साथ IMT ट्रीलेट अभ्यास का आयोजन करने वाला है? सिंगापुर और जापान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, फ्रांस और अमेरिका, तंजानिया और मोजाम्बिक। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तंजानिया और मोजाम्बिक के मध्य है वो IMT ट्रीलेट अभ्यास का आयोजन भारत करने वाला है। अगला प्रश्न साथियों 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? MV राव को, अजय सिन्हा, गौरव भाटिया और भूषण गगरानी को। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MV राव को है वो चयन किया गया है साथियों, MV राव। चलिए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण समाधि स्थलों के बारे में जो कि आपकी और स्टैटिक जीके को और भी मजबूत बनाने में सहायक है। तो चलिए बात करते हैं राजघाट पे किसका समाधि स्थल बना हुआ है? महात्मा गांधी का। शांतिवन में जवाहरलाल जी नेहरू, विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी और अभय घाट में मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है वो बना हुआ है। उसके बाद किसान घाट में चौधरी चरण सिंह जी का बना हुआ है जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली नेता के रूप में और किसान आंदोलन में अपनी पूर्ण भूमिका निभाने वाले एक नेता रहे हैं साथियों। उदय भूमि की बात करें तो उदय भूमि पे KR नारायण की और वीर भूमि में राजीव गांधी, महाप्रयाण घाट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नारायण घाट के अंदर गुलजारी लाल नंदा है। उसके बाद में समता स्थल में जगजीवन राम, चैत्रा भूमि डॉक्टर BR अंबेडकर जी और एकता स्थल में ज्ञानी जैल सिंह, कर्म भूमि के अंदर शंकर दयाल शर्मा, सदैव अटल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल है वो बना हुआ है। बात करते हैं आज के हमारे छठे प्रश्न के बारे में। तो हाल ही में मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? फिनलैंड, जनेवा, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो सभा बैठक बिठाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की वो ऑप्शन नंबर बी जनेवा के अंदर बिठाई गई थी साथियों। जनेवा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा हाल ही में चर्चा में रही मार्च 2024 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर, सीमा सुरक्षा बल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के द्वारा है वो इसका समझौता किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा समझौता किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे लेबनान में WTT फीडर बैरूत टूर्नामेंट में एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? मानव विकास ठक्कर, साथियान ज्ञानशेखरन, चुआंग चिहे युआन और मानुष उत्पल शाह है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। सात्यान ज्ञानशेखरन द्वारा है वो जीता गया है साथियों। इस देश ने नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया है? भूटान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों भारत के अंदर नरेंद्र मोदी है वो एक ऐसे PM के रूप में है जिन्होंने भूटान का नागरिक या फिर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो जीतने वाले प्रथम गैर भूटानी के रूप में सामने आए हैं साथियों। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। हाल ही में मार्च 2024 में मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? महेश कपूर को, अजय सिन्हा, गौरव भाटिया और भूषण गगरानी को। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूषण गगरानी को है वो हाल ही में मुंबई नगर निगम का नया आयुक्त के रूप में वो चयन किया गया है, भूषण गगरानी को। अब आगे साथियों बात करते हैं स्टैटिक जीके में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके स्टैटिक जीके को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने में सहायक है।
चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रहा है? तो दिलवाड़ा मंदिर है वो प्रसिद्ध जैन मंदिर रहे हैं साथियों। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश से इनका संबंध था। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? 382 ईस्वी में ईसा पूर्व महापद्म नंदा द्वारा है इसकी स्थापना की गई थी, नंद वंश की। सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में पोरस का युद्ध में किसे हराया था? हाइडेस्पास को इसमें हराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। और अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा वो यह पुस्तक लिखी गई थी साथियों। अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहद्रथ थे। और 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा है वो की गई थी। उसके बाद बात करते हैं चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पे आयोजित किया गया था? तो कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया था। और गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी के अंदर वो इसकी स्थापना की गई थी साथियों। 320 ईसा पूर्व है इसकी स्थापना की गई थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को है वो भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो साथियों आज का जो 25 मार्च का करंट अफेयर की क्लास थी, हम आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न और स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हम आपके लिए लेकर के आए थे। तो चलिए आप सभी को आज होली के त्यौहार की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और होली का त्यौहार है वो आपके लिए खुशियों और रंगों के साथ एक अच्छा भविष्य लेकर के आए, इसी कामना के साथ मिलते हैं साथियों 26 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।